हे गाइस, वेलकम बैक टू एके अकेडमी वंस अगेन। सो आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के बारे में, राइट। तो आई होप आपको पिछला जो वीडियो था आपने देखा होगा, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सो गाइस, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक, तो देखिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अगर मैं बात करूं, सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइए एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक वन वीडियो फॉर दैट, राइट। बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो डेफिनेटली आई एश्योर यू दैट एक्चुअली यू वोंट बी एबल टू गो वेरी फार इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वर्ड रूट क्या होता है और इसके अलावा एक्चुअली प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक, प्रीफिक्स एंड सफिक्स एंड वर्ड रूट, ये तीन चीजों से मिलके ही बना होता है आईयूपीएसी नाम, है ना। तो किसी भी कंपाउंड का जब भी हम आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं तो देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज यू शुड नो द वर्ड रूट। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसमें प्रीफिक्स क्या है, ठीक। और तीसरा, उसमें पता होना चाहिए कि आपको उसमें सफिक्स क्या है, राइट। सो दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी इसेंशियल फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। सो गाइस, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस इज जस्ट द नंबर ऑफ काउंट ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपको ये पता हो कि जैसे एक कार्बन प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं मिथ, अगर दो प्रेजेंट है तो उसको लिखते हैं इथ, तीन प्रेजेंट है तो प्रोप, चार प्रेजेंट है तो ब्यूट, पांच प्रेजेंट है तो पेंट, है ना, छह प्रेजेंट है तो हेग्स, सात प्रेजेंट है तो हेप्ट, आठ प्रेजेंट है तो ऑक्ट, नौ प्रेजेंट है तो नॉन, है ना, 10 प्रेजेंट है तो डेक। यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से रहती हैं। 11 के लिए आप अनडेक में जा सकते हैं, ठीक। दो डेक, ट्राई डेक, लाइक दिस, ये कंटिन्यू रहता है फिर, ठीक। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम 100 200 तक भी काउंट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट इफ यू नीड दैट मच इन्फॉर्मेशन, सो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू। तो जिस भी तरीके के आपके डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक। तो ये चीज होता है वर्ड रूट। अगर आपको नहीं पता था ये चीज तो आप जरूर से जरूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि ये चीज आपको भूले नहीं। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो होता है हमारे पास प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है गाइस? प्रीफिक्स वो चीज होती है कि एक्चुअली जिसकी थोड़ी सी इज्जत कम हो, आप इस तरीके से समझ लो, है ना, कि जो मेन चीज होता है वो होता है सफिक्स हमारा, कि ये आइडेंटिटी होती है कंपाउंड की, समझ रहे हो, आइडेंटिटी होती है कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी पहचान किससे होगी, वो होगी सफिक्स से पहचान होगी। प्रीफिक्स से कोई पहचान नहीं होती कंपाउंड की, ठीक। प्रीफिक्स कहीं भी सेट हो जाएगा, दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यू कैन से, कि सोल्यूशन नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, ठीक। तो देखिए प्रीफिक्स क्या होता है कि एक्चुअली जो भी हमारे पास वर्ड रूट होता है उसके पहले जो कुछ भी चीज हम लगाते हैं दैट कम्स अंडर द प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले हमारे पास आता है प्रीफिक्स, देन वी हैव वर्ड रूट एंड आफ्टर दैट वी हैव सफिक्स, है ना। और ये तीनों चीजें मिला के क्या बनती हैं एक्चुअली? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो गाइज बहुत ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आई एज्यूम कि आपको बेसिक्स पता होंगे, है ना, इतनी सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो देखो अगर मैं बात करूं हैलो अल्केन और हैलो अरीन के केस में, तो वी डोंट हैव एनी सफिक्स। तो इस केस में हमारे पास कोई भी सफिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नो सफिक्स। आप अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिए। सो दे डोंट हैव एनी सफिक्स। और अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो प्रीफिक्स में इनको हम लिखते हैं हैलो। क्या लिखते हैं? हैलो लिखते हैं। यानी कि अगर फ्लोरीन है तो एफ को क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। अगर यहाँ पे सीएल है तो इसको लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं। ब्रोमीन है तो इसको लिखते हैं ब्रोमो। अगर आई प्रेजेंट है तो इसको लिखते हैं आइडो, ठीक। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो अबाउट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एफ अटैच रहेगा तो उसको लिखेंगे फ्लोरो। अगर यहाँ पे अटैच रहेगा सीएल तो उसको लिखेंगे क्लोरो। अगर प्रेजेंट रहेगा ब्रोमीन तो उसको लिखेंगे ब्रोमो। आई प्रेजेंट रहेगा तो उसको लिखेंगे आइडो, ठीक है। तो ये इनका प्रीफिक्स होता है। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सफिक्स एट ऑल, ठीक। तो गाइज जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, कुछ मैं एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूं विच आर वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल्स। तो आपको वो चीज देख के बताना है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास CH3X है,
ठीक है। CH3X में मैं अभी X नहीं लेता हूँ, आई विल ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर हैलोजन आइटम। तो यहाँ पे मैं इसको Cl लिख दिया, यानी कि ये क्या प्रेजेंट है, अभी इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन आइटम प्रेजेंट है, इसका नाम क्या होगा। तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो चीज क्या है कि फर्स्ट रूल है ना, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। पहला जो रूल होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, आपको हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पीछे भागना है। तो पहला IUPAC नाम अगर लिख रहे हो आप, तो सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, दूसरा चीज क्या है कि आपको वहां पे पता होना चाहिए कि उसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। ठीक, तो मान लीजिए अगर हम कोई भी एक कार्बन चेन जब भी लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होंगे और वहां पे कुछ हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इसके केस में बात कर ले हम, तो मान लीजिए इसके केस में जैसे हमारे पास ये हो गया CH3 CH2 CH2, यहाँ पे मैं एक CH3 लिख देता हूँ, यहाँ पे CH में हटा के यहाँ पे Cl लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं इसको भी हटा के एक और CH3 लिख देता हूँ, देन इट विल बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको मेन फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब चीजें मैं एज्यूम करता हूँ, आई एज्यूम दैट Cl इज मेन फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर। बिकॉज क्या होता है जब हम अदर कंपाउंड्स में जाएंगे, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात करूं, है ना, अल्डिहाइड कीटोन्स की बात करूं, तो वो सब केसेस में इसकी प्रायोरिटी घट जाती है। ठीक, अभी के लिए मान लेते हैं इसकी जो आइडेंटिटी है दैट इज दिस Cl। ठीक है, तो ये Cl क्या है, दिस Cl इज द फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये अगर मुझे लिखना होता, हालांकि इसमें कोई सफिक्स होता नहीं है, लेकिन अदर कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, ये Cl का एक्चुअली हमको सफिक्स लिखना पड़ता है, बिकॉज दिस इज आवर मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये अपना मेन सफिक्स है आप बोल सकते हो। तो पहला रूल मैंने आपको क्या बताया, व्हाट आई टोल्ड यू कि यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1 2 3 4। ठीक, 4 कार्बन का हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। नेक्स्ट गाइज, एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्चुअली हम नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं कि जिस साइड से जो भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक्चुअली जो भी हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो भी हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको लीस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, यानी कि उसको सबसे छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास Cl है, अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता तो इट वुड हैव बिकम व्हाट, इट वुड हैव बिकम 1 2 3। तो ये कार्बन को एक्चुअली 3rd पोजीशन मिलता और इस कार्बन को 4th पोजीशन मिलता, और ये जो Cl है इसको एक्चुअली हमको 3rd पोजीशन मिलता। और अगर मैं इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसको 2nd पोजीशन ही मिल रही है। तो मैं कौन सा डायरेक्शन फॉलो करूंगा, आई विल फॉलो दिस डायरेक्शन, नॉट दिस वन। ये डायरेक्शन मैं कतई फॉलो नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस डायरेक्शन, बिकॉज द रीजन इज क्या कि एक्चुअली यहाँ पे जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, उनको सबसे छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए। आप ऐसा समझो कि व्हेन वी आर डूइंग द नंबरिंग, सो व्हाट वी हैव टू डू, जो भी हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए, बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनको कुछ भी नंबर मिलेगा, दैट इज फाइन, राइट। मैं आपको एक्चुअली इसका एक प्रायोरिटी वाला जो चार्ट है वो भी मैं आपको दे दूंगा इफ यू नीड दैट, बिकॉज द रीजन इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन वेरी डीप, बिकॉज 11th में ऑलरेडी वी हैव IUPAC ये सारी चीजें बहुत डीप में डिस्कस की गई हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर सीरीज ही है केवल IUPAC का, क्योंकि उसमें सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, इफ यू नीड दैट लेक्चर सीरीज सो डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड यू, बट फॉर दैट यू हैव टू मैसेज मी और जस्ट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, या आप मुझे मैसेज करके उसके बारे में बताइए। ठीक है, चैट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द IUPAC, तो सारे के सारे IUPAC उसमें कवर हैं। फॉर एग्जांपल हेलो अल्केन्स हो गया, हेलो अरीन्स हो गया, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारा का सारा ऑलरेडी 11th में सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और उसके बाद जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है उनको हमसे छोटा से छोटा नंबर देना है। ठीक, अब देखिए इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारे पास केवल एक कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, मिथ, और यहाँ पे Cl है ना, इसको हम एज ए प्रीफिक्स ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्रीफिक्स, क्लोरो लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी क्लोरोमीथेन। क्या हो गया ये, क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट चलते गाइस, जैसे मैं अगर ये ले लूँ CH3 CH2 Cl,
अब देखो इसका नाम क्या होगा, यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। वाई आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज Cl को यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन मिल रही है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, राइट। तो अब इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 है, यानी कि अगर मैं वर्ड रूट की बात करूं तो क्या होगा, 8, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, इसको लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोईथेन, ठीक। अब मैं थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड लेता हूं, नॉट द कॉम्प्लिकेटेड वन, बट अभी बिगिनिंग है जस्ट, सो मे बी यू विल फाइंड इट कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए इधर नंबरिंग किया तो 3 कार्बन की चेन अपने को मिली। सेकेंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, Cl, तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 लिखते हैं, नंबर पहले लिखते हैं, फिर लिखते हैं हाइफेन 2 क्लोरो। अब टोटल कितने कार्बन है, 3, यानी कि इसका वर्ड रूट क्या है, प्रो, तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट 1 मोर Cl ओवर हियर। अब इसका नाम क्या होगा गाइस, तो नंबरिंग पहले कर लेते हैं। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे है, कार्बन चेन है ना। सेकेंड पोजीशन पे 2 क्लोरीन एटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरो, बिकॉज 2 बार क्लोरो है ना, तो अगर 2 बार रहता है तो उसको लिखते हैं डाइक्लोरो, 3 बार रहेगा तो उसको लिखेंगे ट्राइक्लोरो, 4 बार रहेगा तो उसको लिखेंगे टेट्राक्लोरो, पेंटाक्लोरो, लाइक दिस, है ना, हेक्साक्लोरो। तो 2 2 यहाँ पे आपको नंबर भी 2 बार दिखाना है। जैसे अगर यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे भले ही है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते 2 डाइक्लोरो, यू हैव टू राइट इट लाइक 2 2 डाइक्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एक Cl लगाता हूं और दूसरा Cl कहीं और लगाता हूं, ठीक। अब बताइए इसका नाम क्या होगा। इसका नाम अब यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं 1 2 3 4 5, या मैं इधर से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, है ना। दोनों साइड से मैं स्टार्ट करता हूं, बिकॉज 2 और 4 पोजीशन पे ही मुझे क्लोरीन एटम मिल रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा गाइस, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइक्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या है, पेंट, है ना। तो 2 4 डाइक्लोरो पेंटेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 4 डाइक्लोरो पेंटेन। गाइज और भी एग्जांपल्स देखते हैं, और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अल्कीन्स। अल्कीन्स और अल्काइंस में भी हम देखते हैं थोड़ा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द अराइल सिस्टम। अराइल सिस्टम में भी हम देखेंगे, ठीक। तो लेट्स सी, अगर मुझे अल्कीन कोई दिया हुआ हो, लेट्स से अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, इसका नाम क्या होगा, यहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, बिकॉज यहां से मुझे डबल बॉन्ड भी नजदीक है और ये Cl भी नजदीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3, है ना। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, बिकॉज एट 1 पोजीशन वी हैव क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 हाइफेन क्लोरो, और फिर इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो यानी कि वर्ड रूट क्या हो गया, प्रोप, 1 क्लोरोप्रोप। यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो मैं लिख सकता हूं 1 क्लोरोप्रोपीन, या फिर आप क्लोरोप्रोपीन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे कोई एक ऐसा मिला कंपाउंड, अब इसका नाम क्या होगा, किस पोजीशन से मैं स्टार्ट करूं, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजीशन, बिकॉज द रीजन इज कि यहां से मैं इसलिए स्टार्ट करूंगा बिकॉज जो अल्कीन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है एज कंपेयर टू हैलाइड्स, है ना। हाइड्रोजन के से ज्यादा प्रायोरिटी है एक्चुअली, तो जिसकी वजह से मैं इस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा गाइज, इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5, सो इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअली वर्ड रूट क्या है, पेंट है, तो 5 क्लोरो पेंट, है ना। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट और एग्जांपल्स लूं, तो जैसे ये हमारे पास अलाइलिक का हो गया था, है ना। अब मैं एक विनाइलिक का ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3CH2CH, यहाँ पे मैं C ही लेता हूं,
C ट्रिपल बॉन्ड CCl, यहाँ पे मैं Br ले लेता हूँ। चलिए बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए क्लोरीन के, ठीक है, यहाँ पे मैं Br ले लेता हूँ। तो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। द रीजन इज व्हाई आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से मैं इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे इसको भी 1 पोजीशन मिल रही है, इसको भी 1 पोजीशन मिल रही है, ठीक। तो देखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी 1 ब्रोमो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4, तो इसका मतलब वर्ड रूट क्या हो गया, ब्यूट। तो 1 ब्रोमो ब्यूट, 1 पोजीशन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 ब्रोमो ब्यूटाइन या फिर 1 ब्रोमो ब्यूट 1 आइन, लाइक दैट, है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन गाइस जस्ट इमेजिन कि अगर मुझे यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहता और साथ साथ मुझे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी मिल जाता, मैं यहाँ पे इसको आई लिख देता हूँ। अब इसका नाम क्या होता, अब देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस किसको ज्यादा है, डबल बॉन्ड को ज्यादा है। तो आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड ओनली, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 आइडो, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5, सो इसका वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, 5 आइडो पेंट। एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पेंट 1 EN, है ना, ENE। देन आई विल राइट, सॉरी पेंट, यहाँ पे फिर मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए ना, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये जो होगा जो ट्रिपल बॉन्ड, दिस विल एक्ट एज ए प्रीफिक्स आप बोल सकते हो, लेकिन ये क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स की तरह काम करेगा। मतलब आप ऐसा समझो सफिक्स में ही लिखा जाएगा, बट इसका कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, अल्काइन का कोई प्रीफिक्स हम लिखते नहीं है, तो इसको हमको सफिक्स में ही ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप वाला है उससे पहले लिखना पड़ेगा। तो दिस विल वर्क एज दिस विल वर्क एज ए सेकेंडरी सफिक्स। तो अब देखो इसका क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ये 4 पोजीशन पे है, तो पेंट 4 YN, है ना। नेक्स्ट 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 इन। अब देखिए मैंने यहां से E को रिमूव कर दिया YNE में से, बिकॉज इसलिए मैंने रिमूव कर दिया बिकॉज 2 वॉवेल्स कैन नॉट बी रिटन टुगेदर इन IUPAC, है ना। अगर मेरे पास ENE है और फिर उसके बाद इसको पहले अगर YNE आ रहा है, तो 2 E हम एक साथ नहीं लिख सकते हैं, वी हैव टू रिमूव 1 E। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई रिमूव दिस E। बट यहाँ पे अगर मेरे पास 2 डबल बॉन्ड आ जाते, यानी कि डाई इन आ जाता, तो मुझे D से शुरू होता है ना। तो D से जब शुरू होता तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ता, एक्चुअली YNE पूरा लिखना पड़ता। गाइस आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो मान लीजिए अगर मेरे यहाँ पे एक कदम और थोड़ा आगे चलूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पे पहुंच जाएगा, राइट। ये 5 पोजीशन पे आ जाएगा, ये 6 पे आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 आइडो, ये हो जाएगा हेग्स। यहाँ पे ये 5 पोजीशन पे आ जाएगा 5 YNE। फिर यहाँ पे देखो ये कौन कौन से पोजीशन पे आएगा, 1 2 पे आएगा, तो 1,2 डाई इन। समझ रहे हो, जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव रिटन इट कि यहाँ पे D आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, तो मैं E को लिख सकता हूँ, E को मुझे लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर 2 E आते तो उसको मैं नहीं लिख सकता। आई होप गाइज दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। और इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि एक्चुअली आपको टेक्स्ट बुक में नहीं देखने को मिलेंगी, बट ये जो चीज़ है ये आपको CET एग्जाम के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक। मुझे उम्मीद है कि IUPAC का आपका काफ़ी जो कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग हैलो अल्केन्स, वो चीज़ें आप क्लियर हो चुकी होंगी, राइट। आई होप कोई चीज़ तो मिस नहीं हो रही है, बट अगर कुछ ऐसा रहेगा तो डेफिनेटली आई विल ऐड इन फर्दर लेक्चर सीरीज। अब बात कर लेते हैं हम हैलो अरीन्स के बारे में। सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट हैलो अरीन्स का जो नाम होता है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है, इफ बेंजीन रिंग इज कनेक्टेड विथ Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। बेंजीन इज IUPAC एक्सेप्टेड नेम, और क्लोरो जो है दिस इज रिटन एज प्रीफिक्स, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू एट बिगिनिंग कि एक्चुअली हैलोजन डेरिवेटिव्स का कोई भी सफिक्स नहीं होता है ना। जब इसका कोई सफिक्स नहीं है तो यू हैव टू ऑलवेज राइट इट एज ए प्रीफिक्स। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, या फिर 1 क्लोरोबेंजीन भी आप बोल सकते हो। बट गाइज जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे अगर 2 Cl प्रेजेंट हो, तो एक 1 पोजीशन होगा, दूसरा 2 पोजीशन होगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1,2 dichlorobenzene. So the name of this particular compound will be 1,2 dichlorobenzene.
बट गाइस मान लीजिए यहाँ पे अभी हमारे पास एक और चीज आ गई, वो ये आ गई कि यहाँ पे Cl प्रेजेंट है, यहाँ पे Br प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे भाई, अब इस केस में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना होगा। बी पहले आता है तो बी को आप नंबरिंग भी पहले देंगे, सी बाद में आता है तो आप इसको बाद में देंगे। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विल बी 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन, राइट। इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी, बिकॉज अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे तो यू विल नेवर बी रॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट चलते गाइस। अब देखो इसके केस में मैंने एक चीज और भी डिस्कस की थी आपसे, वो थी एक्चुअली हमारे पास बेंजाइलिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अगर Br रहा तो बेंजाइल ब्रोमाइड, है ना, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल फ्लोराइड। बट आप इसका नाम ये भी लिख सकते हो, वन पोजीशन पे क्या है, फिनाइल रिंग है, तो इसका नाम हो सकता है वन पोजीशन पे क्लोरो है तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। सो दिस कैन बी ऑल्सो वन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इस तरीके से भी हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं इस एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं यहाँ से, जस्ट इमेजिन कि मैं एक हाइड्रोजन को और रिमूव कर दूं और मैं कुछ इसका नाम इस तरीके से लिखना चाहूँ। यहाँ पे मैं एक Cl, यहाँ पे मैं एक Br और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देता हूँ। तो गाइज इसका नाम क्या हो जाएगा, ये B से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है, ये P से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे B के साथ जाना पड़ेगा। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। So the name of this particular compound is going to be this one. I hope this is very much clear to you. यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो फिनाइल जो होता है, इसको हम जब सब्स्टिट्यूट एज ए सब्स्टिट्यूट रखते हैं बेंजीन रिंग को, तो इसको हम लिखते हैं फिनाइल, राइट। सो दिस इज रिटन एज फिनाइल। तो आई एज्यूम कि आपको एक्चुअली ये लेक्चर में समझ में आया होगा कि IUPAC नेम आप कैसे लिख सकते हैं। मैं थोड़ा साइक्लिक का एक दो और केस डिस्कस कर लेता हूं, जिससे एक्चुअली कुछ भी बचे नहीं, ठीक। साइक्लिक कंपाउंड्स लेते हैं और देन वी विल फिनिश दिस लेक्चर रिगार्डिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब देखिए साइक्लिक में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका अगर कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम यू कैन राइट इट लाइक साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। अच्छा, कॉमन नेम में आई विल कम टू दैट पॉइंट। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल क्लोराइड। बट इसका IUPAC नेम में अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1 पोजीशन, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, लाइक दिस यू कैन राइट। अगर मान लीजिए हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है इस तरीके से, ये Cl, तो ये हो गया 1 पोजीशन, ये हो गया 2 पोजीशन एंड 2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4। तो 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन है, आपको साइक्लो ऐड करना है अगर ये रिंग सिस्टम आपको दिख रहा है कहीं। यही मैं 5 मेंबर का ले लेता हूँ, 5 मेंबर की रिंग। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने I लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने Br लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा, B वाले से। तो ये हो गया 1 2 3, अगर मैं इधर से जाता तो 1 2 3 4 मिलता, तो दैट इज द रीजन आई मूव्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 आइडो साइक्लोपेंटेन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो इसका नाम। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता तो साइक्लोपेंटीन हो जाता, ये TENE हो जाता, ठीक। मैं एक साइक्लोहेक्सेन का लेता हूं, तो ये 6 मेंबर्ड है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे मैं Cl लगा दिया, तो ऑलवेज नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड। तो ये हो गया 1 2 3, ठीक। तो इस केस में इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरो एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6। वर्ड रूट क्या होगा इसका, वर्ड रूट हो जाएगा एक्चुअली हेक्सेन। तो साइक्लो हमको ऐड करना है, 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बट यहाँ पे 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 1 इन लिख सकते हो आप, है ना। तो हेक्सीन भी डायरेक्टली यू कैन राइट इट डाउन। अगर डबल बॉन्ड आया तो वहां पे आप डाई इन कर लो, लाइक दिस। यू हैव टू फॉलो दिस रूल,
ठीक। तो जो भी इससे रिगार्डिंग एक्चुअली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑल दोस क्वेश्चंस, है ना, एंड यू हैव टू राइट देयर आंसर्स एंड ऑल। ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि एक्चुअली IUPAC के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और जहां तक एक्चुअली कॉमन नेमिंग सिस्टम का सवाल था, तो उसको हम नॉर्मली लिखते हैं, उसका एक ही टर्म है, वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, बट ये सबके लिए नहीं लिख सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड के लिए ही लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, है ना, इथाइल ब्रोमाइड, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि IUPAC नॉमेनक्लेचर से रिगार्डिंग एक्चुअली सारी चीज़ें आपके जो भी दिमाग में थी वो क्लियर हो गई होंगी। और इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी कि एक्चुअली साइक्लिक सिस्टम का आप कैसे लिख सकते हो, अराइल सिस्टम का आप IUPAC नाम कैसे लिख सकते हो, और फिर अगर आपके पास किसी और तरीके का एक्चुअली कंपाउंड है, हैलोजन डेरिवेटिव है, तो आप उसका नाम कैसे लिख सकते हैं। सो गाइज, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा। और अगर आप ये वीडियो ऐप पे देख रहे हो तो और अपने दोस्तों के साथ कोर्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो आपको यूजफुल कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, ये एक्चुअली और भी लोगों को मिल सके एंड दे शुड ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कोर्स, राइट। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। एक ही अकेडमी से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।